हेलो फ्रेंड्स, पांडे जी कंप्यूटर ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टैली में लेज़र क्रिएट करने के लिए सीखेंगे कि टैली में लेज़र क्रिएट कैसे किया जाता है। तो चलिए हम टैली में लेज़र क्रिएट करने के लिए सीखते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले टैली को ओपन करेंगे और टैली को ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, अब मैंने पहले बताया था आपको कि टैली को हम बिना लाइसेंस के भी चला सकते हैं। लेकिन बिना लाइसेंस के चलाने में प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी हम एंट्री डालेंगे तो उसमें डेट अपने हिसाब से डालने देगा। यह नहीं कि आप 12 तारीख डाल दे, 10 तारीख डाल दे, तो ऐसा डेट आपको नहीं डालने देगा। महीना का कोई भी एक तारीख का डेट डालने देगा हर महीने का। तो चलिए हम सबसे पहले तो हम एजुकेशनल मोड में इसको ओपन किया है। हमारे पास लाइसेंस नहीं है इसलिए, और आप लोग के पास भी हम लाइसेंस नहीं होगा, इसलिए आप लोग एजुकेशनल मोड में ही टैली को चलाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले लेज़र को क्रिएट करने के लिए हम एक क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो क्वेश्चन हमारा देखिए इस प्रकार है कि 31/3/2023 को हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या था, है ना। तो क्लोजिंग बैलेंस, मान लीजिए हम किसी का लेज़र क्रिएट कर रहे हैं तो पहले हमारा चल रहा था ऑफलाइन चल रहा था, टैली में हम लोग काम नहीं कर रहे थे, ऐसे ही खाता बही में काम कर रहे थे। तो अब हम इसको टैली में ला रहे हैं, तो टैली में लाने के लिए हमको क्लोजिंग बैलेंस डालना ज़रूरत होगा। तो जो 31 मार्च 2023 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमारा 1 अप्रैल 2023 को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें डालते हैं 1 अप्रैल 2023 का ओपनिंग बैलेंस, है ना। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे, लेज़र क्रिएट करेंगे कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट, जब भी हम कोई भी काम या कोई भी कंपनी या दुकान हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें कैपिटल की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए, हमारा पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म में हमारा 2 पार्टनर है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्टनर है राम नारायण, और दूसरा को हम कर देते हैं, दूसरा का नाम हम डाल देते हैं राजू सिंह, है ना। राजू सिंह डाल देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले हम टैली में क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट में जाने के बाद लेज़र क्रिएट करेंगे। और ये देखिए लेज़र क्रिएट। अब लेज़र में हम नाम डालेंगे। मान लीजिए एक का नाम है राजू सिंह, है ना। अब ये देखिए ये आ गया, कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगा, अंडर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। और ये देखिए मेलिंग डिटेल है, इसमें एड्रेस आप जो भी डालना चाहते हैं, इस ऊपर में नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, इसमें स्टेट आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा, पिन नंबर आ जाएगा, और इसमें प्रोवाइड बैंक डिटेल, तो बैंक डिटेल नहीं डालना है ना। तो चलिए ये डाल देंगे। और इसमें हम क्या डालेंगे, देखिए ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2023 का आपका राजू सिंह का कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस क्या था। तो चलिए हम इसमें डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। इसमें आ रहा है हमारा 1 लाख रुपए, है ना। तो इनका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 1 अप्रैल 2023 को, ये आ रहा है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए डाल दिया क्रेडिट में, है ना। तो ये 1 लाख रुपए दिए हैं, तो ये इनका लेज़र क्रिएट हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, कैपिटल अकाउंट का लेज़र बनाने के लिए आप लोग सीख गए हैं। तो चलिए ये तो हमारा हो गया, कैपिटल अकाउंट का लेज़र कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसमें आइए बैंक अकाउंट, है ना। तो बैंक अकाउंट का लेज़र कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम बैंक अकाउंट को लेज़र बनाने के लिए, इसमें मान लीजिए जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है तो उस बैंक का नाम लिखिए। चलिए मेरा बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मेरा जो अकाउंट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है। तो इसमें हम डालेंगे
बैंक ऑफ इंडिया, है ना। अब ये देखिए अंडर किसके अंडर आएगा, तो ये आएगा हमारा बैंक अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट्स, है ना। अब इसमें बैंक अकाउंट्स कर दिए, और इसमें यदि मेरे पास अकाउंट नंबर है, चलिए हम डाल देते हैं 003810422237। चलिए ये हमारा ये हो गया हमारा अकाउंट नंबर। इसमें डाल देंगे IFSC कोड, तो CBIN 000446, है ना। तो ये हम डाल दिए जो भी आपका IFSC कोड है। तो IFSC कोड डालने के बाद इसमें हम डालेंगे बैंक नेम। तो चलिए हमारा बैंक नेम है सॉरी स्विफ्ट कोड, तो स्विफ्ट कोड हमें नहीं पता है इसलिए नहीं डालेंगे, यदि आपको पता होगा तो आप डाल सकते हैं। ब्रांच जहाँ भी है वो हम डाल सकते हैं, तो इसको हम डालेंगे न्यू दिल्ली बिजवासन, है ना। अब ये देखिए ये आ गया, इस पर यस यस करते जाएंगे, है ना। अब इस पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ गया, इसका एड्रेस यदि आपको मालूम है तो एड्रेस डाल सकते हैं, और इसमें पिन कोड डाल दीजिए, और उसका यदि GST नंबर है तो GST नंबर भी डाल सकते हैं बैंक का, है ना। अब इसके बाद आइए कि उस डेट में 1 अप्रैल 2023 में आपके बैंक में कितना पैसा था, है ना। तो कितना पैसा था, तो ओपनिंग बैलेंस हम डालेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस देखिए हमारा उस डेट में हमारा सेंट्रल बैंक में 5,000 रुपये था, तो इसमें हम डालेंगे 5,000। ये देखिए 5,000 डाल दिए, और इसको डेबिट करेंगे क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये है, यदि माइनस में होता तो क्रेडिट कर देते। तो चलिए इसको एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारा बैंक अकाउंट का भी लेजर क्रिएट हो गया, है ना। अब आइए कैश, तो कैश इन हैंड। तो दोस्तों देखिए कैश इन हैंड का जो लेजर होता है वो ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो हमको लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कैश इन हैंड को। तो कैश इन हैंड को लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि कैश इन हैंड मेरा 1 अप्रैल 2023 में 1 अप्रैल 2023 में कैश मेरे पास 500 रुपये था, तो इसको तो डालना पड़ेगा। तो इसको डालने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे अल्टर में जाएंगे, और अल्टर पे क्लिक करेंगे, और इसमें लेजर पे जाएंगे, और ये देखिए हमारा कैश आ गया। ये कैश का लेजर हमारा ऑलरेडी बना हुआ रहता है टैली में, तो कैश इन हैंड के अंदर आ रहा है, और इसमें हम ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। तो चलिए मान लीजिए किसी का भी आप यदि बना लिए हैं, लेजर बना लिए हैं और ओपनिंग बैलेंस गलती से नहीं डाले हैं, तो यही प्रोसेस है। तो चलिए इसमें ओपनिंग बैलेंस हम 500 रुपये डाल दिए, है ना। तो ये हमारा कैश है मेरे पास 500 रुपये। तो ये देखिए यदि मान लीजिए आप लेजर बना रहे हैं और उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं डालें, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम अल्टर पे जाएंगे, और ये देखिए अल्टर पे एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करने के बाद लेजर पे क्लिक करेंगे, और देखिए ये कैश इन हैंड है ना। और इस पे हम एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आएंगे, और यदि मेरा जो भी वो डल गया है इसको यदि चेंज करना है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए कैश इन हैंड का लेजर हमने क्रिएट कर लिया। अब हमको क्या करना है, अब कौन सा क्वेश्चन है, मशीनरी। मान लीजिए आप कोई भी मशीनरी खरीदते हैं, या गाड़ी खरीदते हैं, या ऑफिस में फर्नीचर खरीदते हैं, तो इसको हम डालेंगे, क्या डालेंगे। मान लीजिए हम एक ऑफिस के लिए खरीदा, कुछ सामान खरीदा, जैसे सोफ़ा खरीदा, है ना, फर्नीचर खरीदा, सॉरी इसमें फर्नीचर डालेंगे, फर्नीचर एंड फिक्सर। तो इसका यदि हम लेजर बनाएंगे फर्नीचर एंड फिक्सर का हम लेजर बनाएंगे, जो भी हमने ऑफिस में फर्नीचर लगाया है, या फिर हमारा कोई प्लांट है तो प्लांट में यदि कोई भी मशीनरी लगाया है तो मशीनरी के लिए मशीनरी लिख देंगे, यदि फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर का बना देंगे। तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो फर्नीचर एंड फिक्सर, तो फर्नीचर एंड फिक्सर का हम लेजर क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए क्रिएट पे जाएंगे, और फर्नीचर एंड फिक्सर का हम लेजर बनाएंगे, FURNITURE फर्नीचर एंड
फिक्स आएगा। ये लेजर बना दिया। ये किसके अंडर आएगा दोस्तों? ये आएगा हमारा फिक्स एसेट्स, क्योंकि ये हमारा एसेट्स है। मान लीजिए आप कंपनी में गाड़ी खरीदते हैं तो, या कोई मशीनरी खरीदते हैं, या आप क्या बोलते हैं ऑफिस का वो फर्नीचर खरीदते हैं, तो ये फर्नीचर एंड ये फिक्स एसेट्स में आ जाता है। क्योंकि कोई भी एसेट्स आप कंपनी के लिए खरीदते हैं तो ये हमारा फिक्स एसेट्स में आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए, अब हम इसको फिक्स एसेट्स में डाल दिए। अब ये देखिए कि हमारा 1 अप्रैल 2023 में कितने का एसेट्स पड़ा हुआ है ना। तो चलिए हम इसमें डाले हैं कि हमारा एसेट्स है 1 अप्रैल 2023 में 50,000 रुपये का। तो इसमें हम डाल देंगे ओपनिंग बैलेंस की 50,000 रुपये का मेरा एसेट्स पड़ा हुआ है मेरे कंपनी में, है ना। तो चलिए ये हमारा एसेट्स का भी बन गया। अब क्या है, देखिए दोस्तों, अब कह रहा है ये परचेज अकाउंट। तो ये परचेज अकाउंट होता है, तो एक्चुअली हमारा क्या बोलते हैं कोचिंग सेंटर है, तो इसमें दोस्तों परचेज और सेल्स का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको परचेज के लिए बता देता हूँ। परचेज के लिए एक वो बना के क्या बोलते हैं लेजर बना के आपको बता देता हूँ। तो चलिए हम मान लीजिए हम कोई भी सामान खरीदते हैं बेचने के लिए। तो चलिए हमने खरीदा, मोबाइल की शॉप है मेरे पास, तो ये मोबाइल परचेज किया, मोबाइल है ना, मोबाइल परचेज, मोबाइल सेल्स के लिए, तो ये आ जाएगा मोबाइल परचेज। ये ध्यान देने की बात है दोस्तों, यदि हम हमारा सेल्स के लिए नहीं खरीदते हैं तो मोबाइल हमारा फिक्स एसेट्स आ जाएगा। लेकिन हमारा मोबाइल की दुकान यदि है और मोबाइल सेल परचेज करते हैं तो इसको हम मोबाइल परचेज के नाम से लेजर क्रिएट करेंगे, है ना। अब ये किसके अंडर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा परचेज अकाउंट, है ना। ये देखिए परचेज अकाउंट आ जाएगा। अब ये एंटर मारते जाएंगे, है ना। अब इसमें देखिए यदि आपका जीएसटी है, क्योंकि जीएसटी तो मोबाइल पर जीएसटी लगता है दोस्तों 18%, तो इसमें हम लिखेंगे एप्लीकेबल, है ना, एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी तो नहीं, इस पर हमारा 18% लगता है ना। तो ये आ जाएगा गुड्स। हमारा ये क्या है, मोबाइल क्या है, गुड्स है। और ये मेलिंग एड्रेस इसमें डाल देंगे, और मेलिंग एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखिए डालेंगे ओपनिंग बैलेंस। हमने उस डेट में मोबाइल मेरे पास जो क्या बोलते हैं परचेज, जो सामान बेचने वाला है वो कितना का है, तो 12,500 रुपये का मेरे पास ओपनिंग पड़ा हुआ है। मैंने 12,500 का स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है दोस्तों, है ना। तो 12,500 इसमें डालेंगे, और ये देखिए 12,500 डालेंगे परचेज में, है ना। अब ये इसको हम परचेज का हमने ये लेजर क्रिएट कर लिया। अब देखिए परचेज के बाद क्या है, वेजेज एंड सैलरी, है ना। तो वेजेज एंड सैलरी, तो वेजेज एंड सैलरी, सैलरी यदि मान लीजिए हमारा ऑफिस है या कंपनी है, बड़ा कंपनी है, तो उसमें हम किसी को सैलरी देंगे, है ना। तो सैलरी अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे, सैलरी अकाउंट का एक देखिए लेजर बना दिया। और इसमें हम ये किसके अंडर आएगा, सैलरी आता है दोस्तों, सैलरी आता है इसमें, सैलरी आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में सेलेक्ट करेंगे, और ये नोट अप्लीकेबल होगा क्योंकि सैलरी पे जीएसटी नहीं लगता है ना। अब इसमें हमने ये दिखाएंगे कि हमारा सैलरी उस डेट में सैलरी का पैसा कितना है, तो इसको हम डालेंगे। सैलरी एंड वेजेज है 14,000, है ना, 14,000 ओपनिंग है, तो इसमें हम डाल देंगे 14,000 रुपये। ये देखिए 14,000 डाल दिए और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये सैलरी का लेजर भी हमारा तैयार हो गया, है ना। अब इसके बाद आएंगे सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में भी हम सेल्स अकाउंट में लेजर क्रिएट करेंगे, है ना। तो ये देखिए सेल्स में हम क्या सेल्स कर रहे हैं, मान लीजिए हम मोबाइल का शॉप है तो मोबाइल सेल्स कर रहे हैं, मोबाइल,
ये आ जाएगा दोस्तों सेल्स अकाउंट में, है ना। अब एक किसके अंडर आ जाएगा, तो इसमें जीएसटी एप्लीकेबल है, तो इसमें हम जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे। और ये देखिए सेट अल्टर जीएसटी नहीं, ये सर्विसेज नहीं है, गुड्स है। सर्विसेज होता है जैसे हम किसी को सर्विस देते हैं, और यदि सामान को बेचते हैं तो वो गुड्स आता है हमेशा ही, है ना। अब इसको देखिए कितना का हम उस डेट में सेल किए, उस डेट तक हम सेल किए हैं, तो ये देखिए हमने सेल किया है 2000 रुपये का, है ना। तो इसमें 2000 इसमें क्रेडिट आएगा दोस्तों, क्योंकि हमने सेल किया है, पैसा मेरे पास आया। इसमें उल्टा होता है दोस्तों, बैंक अकाउंट में देखेंगे, बैंक स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो आपके पास पैसा आता है, तो आप उसमें देखेंगे कि वो क्रेडिट दिखाता है ना। लेकिन टैली में विपरीत होता है, जब जाके दोनों बराबर होगा, तो उसमें यदि क्रेडिट है तो इसमें डेबिट हो जाता है। तो चलिए इसको एंटर प्रेस किए, और ये देखिए हमारा सेल्स का लेजर क्रिएट हो गया, है ना। अब देखिए अब क्या है, ये है सेंडी डेबिटर, है ना। डेबिटर सेंडी डेबिटर, है ना। तो सेंडी डेबिटर मीन्स हो गया, सेंडी डेबिटर मीन्स हो गया दोस्तों कि हमको उससे पैसा लेना है ना। तो मान लीजिए हम किसी को सामान बेचे हैं, उधार दिए हैं, तो वो हमारा डेबिटर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। तो उधारी माल दिए हैं तो वो हमारा डेबिटर हो जाएगा। तो चलिए हमारा राम कुमार जो है डेबिटर है ना। तो राम कुमार ये हमारा सामान परचेज करके ले गया है, लेकिन पैसा हमको नहीं दिया है, तो इसको हम डेबिटर में खड़ा कर देंगे दोस्तों, है ना। ये देखिए डेबिटर आ गया। अब इसका एड्रेस यदि हमको मालूम है तो एड्रेस डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, जीएसटी यदि पता है तो जीएसटी नंबर डाल देंगे, पैन नंबर पता है तो पैन नंबर डाल देंगे, है ना। और ये देखिए रेगुलर है या कंपोजिशन स्कीम है या इसके पास नहीं है, तो चलिए हम इसको रेगुलर डाल देते हैं, इसके पास यदि जीएसटी है तो, और इसमें जीएसटी नंबर डाल देंगे, और ये सेट अल्टर जीएसटी कर देंगे, है ना। तो ये देखिए दोस्तों, और रजिस्ट्रेशन टाइप हो गया रेगुलर, सर ये आ गया नो, है ना। और इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे जीएसटी नंबर डाल के, और ये देखिए, और इसमें देखिए डेबिटर, इससे हमको कितना पैसा लेना है ना। तो इससे हमको कितना पैसा लेना है, तो इससे हमको पैसा लेना है 5000, है ना। तो इसमें हम डाल देंगे 5000, तो ये देखिए हम डाल दिए 5000, है ना। अब ये आ जाएगा कि 5000 रुपये हमको इससे लेना है। अब आ गया ये, अब अगला क्वेश्चन क्या था मेरा कि श्याम कुमार क्या है, तो श्याम कुमार क्रेडिटर है फ्रेंड्स। तो श्याम कुमार क्रेडिटर है, तो चलिए श्याम कुमार का हम लेजर बनाएंगे, श्याम कुमार। अब ये श्याम कुमार का लेजर बना दिया, और इसमें हम क्रेडिटर का वो बनाएंगे, क्रेडिटर है ये हमारा, इससे इसको हमें पैसा देना है, तो ये हमारा क्रेडिटर हो गया। इसमें बस जस्ट ही उसमें जो हम डेबिटर का बनाए थे उसी तरह से ये भी बनेगा, और अंडर में क्रेडिटर के जगह पे डेबिटर आ जाता है ना। अब इसमें मेलिंग एड्रेस में डाल देंगे, और एड्रेस जो भी आपको पता है डाल देंगे, स्टेट डाल देंगे, कंट्री डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, बस जस्ट वैसे ही एंट्री करते जाना है, एंटर मारते जाना है। और इसके बाद हम इसमें ओपनिंग बैलेंस मिस 1 अप्रैल 2023 को हमें कितना पैसा इससे लेना था, है ना। तो ये देखिए इससे कितना है 1000 रुपये, 1000 रुपये, तो 1000 रुपये इसको हमें देना है फ्रेंड्स। तो 1000 हमने क्रेडिट में डाल दिया कि इसको इतना पैसा देना है ना। एंटर प्रेस कर दिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अनसिक्योर्ड लोन, किसी को हम लोन देते हैं, है ना, एडवांस देते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ एम्प्लॉय ही है या कुछ भी है, या तो उसको मान लीजिए किसी को हम पैसा लोन के रूप में देते हैं, तो उसको हम अनसिक्योर्ड लोन में खड़ा कर देते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो इसको चलिए, इसका नाम है रोशन कुमार, और ये आ जाएगा हमारा अनसिक्योर्ड लोन। देखिए कंपनी में क्या होता है कि मान लीजिए हम किसी को पैसा देते हैं, कंपनी में एम्प्लॉय है या कुछ भी है, तो उसको हम एडवांस पैसा दे देते हैं। तो एडवांस जो पैसा देते हैं तो उसको हम अनसिक्योर्ड लोन में खड़ा कर सकते हैं, है ना।
तो अनसिक्योर्ड में लोन में खड़ा करके इसके बाद नेम एड्रेस जो भी आपको डालना है डाल दीजिए और ये आ जाएगा दोस्तों। ये आ गया कितना, इसको हम 10,000 रुपये अनसिक्योर्ड लोन दे चुके हैं, है ना। अब इसको हम एंटर प्रेस करेंगे और ये हम सॉरी इसको पैसा दिए हैं, है ना। तो रोशन कुमार तो डेबिट में आ जाएगा, है ना। ये देखिए हमारा ये लेजर हमारा सारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अब मैं अगली बार बताऊंगा कि ये तो लेजर क्रिएट हो गया, अब हम इसको एंट्री कैसे डालेंगे। तो एंट्री डालने के लिए हम आप लोगों को बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको यदि मेरा चैनल पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।